Hi everyone, I am Tushar back again with another video. In this video, we are going to learn about Kafka. कि Kafka क्या है, इसको अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, हमको क्यों ही पढ़ना है Kafka, राइट। सारा कुछ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल थ्योरी से, उसमें अपन समझेंगे कि Kafka की हमको कहाँ नीड पड़ती है, वो कहाँ यूज करना चाहिए, एंड बाद में अपन नोड जेएस के साथ देखेंगे अपन इसको कैसे अपन यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे एंड जहां भी आपको करना हो प्लीज़ कर देना। एंड इस वीडियो पर टारगेट बनाते हैं कि 100 लाइक्स का एंड 100 कमेंट्स का, तो प्लीज़ गाइस कंप्लीट करवा देना, राइट। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज़ काफका। तो काफका इज़ अ ओपन सोर्स्ड इवेंट स्ट्रीम सिस्टम। आप बोलोगे इवेंट स्ट्रीम सिस्टम जो मेनली यूज होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। एंड ये सबसे पहले लिंक्डइन ने बनाया था, बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया विद अपाचे के साथ। इसलिए अभी अपन जब कॉल करते हैं वो अपन यूज बोलते हैं कि अपाचे का आपका, राइट, वो बिकॉज लिंक्डइन ने उसको ओपन सोर्स करा अपाचे लाइसेंस के साथ, राइट। अब जैसे बोला मैंने कि काफका इज ए ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीम सिस्टम। तो जैसा अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी ब्लैंक अपन एक्सेल ड्रो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें डेटा स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अपने पास एक पाइप है, राइट। ये ऐसा कुछ पाइप है लाइक दिस, जैसे अपने मैथ में पढ़ा हुआ, कहीं भी पढ़ा हुआ। ये नॉर्मल पाइप है जिसमें इस साइड से डेटा आता है, डेटा कमिंग, राइट, डेटा कमिंग, एंड इस साइड से डेटा निकल जाता है, कंज्यूम हो जाता है, राइट। कंज्यूम या अपन रीड कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ कंज्यूम हो गया। एंड इसको अपन बोलते हैं प्रोड्यूस, कि कहीं से डेटा अपन इंसर्ट कर रहे हैं एंड एक तरफ से डेटा निकल रहा है। तो ये है काइंड ऑफ काफका में जो डेटा फ्लो होता है। लाइक इसमें आप देखोगे डेटा आपका, ये कुछ अज्यूम कर लो, ये आपके डेटा है जो इसमें फ्लो हो रहे हैं। आप इसमें डेटा आएगा, देन धीरे वो बाकी उसमें हो जाएगा, मीन्स कंज्यूम कर लेंगे अपन, राइट। अब आपका क्वेश्चन पहले आएगा कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट इसकी नीड क्यों पड़ी अपने को, क्यों ही अपन को, बिकॉज वी नो डेटाबेस है वो अच्छा काम कर रहा है, सारे कुछ सही चीज़ें चल रही हैं, तो अपन क्यों पढ़ने लग गए इसको, काफका को। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों पढ़ने लगे। लेट्स से अभी आपने सबने हॉटस्टार की एप्लीकेशन यूज़ करी हो, आई थिंक जियो सिनेमा भी आप खूब यूज़ करे हो, आईपीएल अपन सारा वहीं देखते हैं। आईपीएल देखते टाइम वहाँ एक फीचर है रिएक्शंस का, जो सबसे पहले डिज्नी हॉटस्टार ने लॉन्च किया था, अभी जियो सिनेमा में भी अब ऐप में है अपने अंडर, राइट। तो हमको बस सेम फीचर बनाना है अपने किसी ऐप के लिए जिस पे लाइव स्ट्रीम अपन करने वाले हैं, और उसमें वी नो कि काफ़ी स्केलेबल ऐप होने वाला है, राइट। उस पर बहुत सारे यूजर्स होंगे। अब इस चीज़ को अपन को हैंडल करना है। अब कैसे करोगे आप हैंडल, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे अभी आप बोलोगे कि मैंने एक बैकएंड सर्वर बना लेंगे, राइट। ठीक है, लेट्स से अपन नोड जेएस में अपन ने बना लिया नोड, राइट। राइटिंग बहुत ही गंदी हो रही है माउस से, तो प्लीज़ इग्नोर इट। सर्वर बना लिया अपन ने, अपन हॉरिजॉन्टल स्केल कर देंगे, ये भी अच्छी बात, चलो हॉरिजॉन्टल स्केल हो गया। अब ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ वो सब ठीक है जब यूजर, मल्टीपल यूजर्स, यहाँ लाखों भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज आप देखो अपन एक बार मल्टीपल टाइम टैप 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 कर सकते हैं उस रिएक्शन पे। तो वो सारा डेटा अपन को स्टोर भी करना है, बिकॉज बाद में हमको ना कुछ उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है कि यूजर कौन से कहाँ, कौन से यूजर कितनी बार एवरेज क्लिक करता है, इन सारा कुछ वो बाद में करना है। तो कहीं तो ये क्लियर हो गया, अपन को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो आप बोलो ठीक है, मैं डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा, मैं पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, चलो राइट के लिए पोस्टग्रेस कम है तो मोंगोडीबी यूज़ कर लेता हूँ, उसमें कर लूँगा। मैं बोलूँगा ठीक है, करके देख लेना आप, बिकॉज जो अपने नॉर्मल डेटाबेस है, चाहे आप मैनेज डेटाबेस लो, नॉट मैनेज, रिलेशन डेटाबेस ले लो, जैसे अपने माई सिक्वल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, AWS का RDBMS हो गया, या फिर आप यूज़ कर लो नॉन सिक्वल डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी हो गया, राइट। जो इन डेटाबेस में दिक्कत ये आती है कि इनका जो थ्रोपुट है, थ्रोपुट में डेटा इंसर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत लो होती है, लो होती है। बोले कि ठीक है भाई, मैं हॉरिजॉन्टल स्केल कर लूँगा, मल्टीपल सर्वर ऐड कर दूँगा डेटाबेस के, तो उससे हो जाएगी इश्यू। ठीक है, मैं बोला हाँ उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे अज्यूम कर लोगे आपका एक सर्वर है, लेट्स से अज्यूम 8 GB रैम और कुछ कोर CPU का, तो मान लो वो 500 करंट कनेक्शन हैंडल कर रहा है, 1000 कर रहा है। बट अभी हमारे केस में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो आप बोलो और सर्वर ऐड कर लूँगा, ठीक है, उससे आपके 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, पर उसमें आपकी डेटाबेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यू कांट इमेजिन, राइट। फिर भी आपका डेटाबेस क्रैश होगा, बिकॉज डेटाबेस बना ही नहीं है इतने कॉन्करेंट कनेक्शन को हैंडल करने के लिए, राइट।
तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो लिंक्डइन ने आई थिंक फेस करी होगी कि ऐसा कुछ अपन को मिल जाए जो इतना हाई थ्रूपुट है, उसको हमारा डेटा कुछ टाइम के लिए होल्ड कर ले, बाद में अपन उससे धीरे धीरे लेते रहेंगे, डेटाबेस में स्टोर कराते रहेंगे। तो इसी जो सॉल्यूशन निकाला वो हुआ काफका, उसका नाम है काफका, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसका थ्रूपुट वेरी हाई होता है, वेरी हाई, कि इसमें आप पर सेकंड मिलियंस ऑफ ऑपरेशन और डेटा डाल सकते हो, राइट। यू कांट इमेजिन, इससे बहुत ज़्यादा स्किल होता है। बड़ी कंपनी लाइक उबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो भी बड़ी कंपनी है, लिंक्डइन, सारा कुछ यही यूज़ करती हैं। आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, काफका, तो वहाँ आप देखोगे काफका जीएस नहीं, काफका नॉर्मल सर्च करता हूँ मैं, थोड़ी इसको जूम भी कर लेता हूँ। आई थिंक आप अपाचे काफका पे जाओगे, अभी आप दिख रहा होगा आपको, जूम कर लिया मैंने। मोर देन 80% ऑफ फॉर्चून 100 कंपनी ट्रस्ट एंड यूज़ काफका। मैन्युफैक्चरिंग में 10 out of 10 कंपनी यूज़ कर रही हैं। आपको आई थिंक अभी अब दिख रहा होगा और अच्छे से। बैंक्स 7 out of 10, इंश्योरेंस 10 out of 10, टेलीकॉम 8 out of 10। तो देखा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी और कितना 80% कंपनी यूज़ करते हैं काफका को। तो इसलिए काफका पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने को तो आ गया कि वाई अपने को काफका की नीड पड़ी, राइट। अपने को वो ऐसा जो भी रियल टाइम, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया था, काफका मेनली यूज रियल टाइम डेटा, राइट। जहाँ अपन रियल टाइम में बहुत सारा डेटा हो, अपन को कहीं स्टोर करना हो, वहाँ काफका। तो अपने यूज केस पता पड़ गया जहाँ भी रियल टाइम हो गया, जैसे अपन स्विगी हो गया। अब ड्राइवर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाता है, पर एक ड्राइवर थोड़ी ना, वहाँ बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया, जोमेटो हो गया, सेम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। तो उनका ट्रैकिंग की कितनी देर में जा रहा है वो, तो कौन स्टोर करेगा उस डेटा को। तो वही काफका आता है, मीन जहाँ रियल टाइम डेटा आपका, हैवी रियल टाइम डेटा। नॉर्मल है कि 1-2 हज़ार नॉर्मल डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल क्यू भी यूज़ कर सकते हो, उसका से भी काम चल जाएगा आपका। बट जब मिलियंस में बात आती है तो वहाँ नहीं चल सकता। तो ये हो गया अपन कि क्यों अपन को काफका की नीड पड़ी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कि काफका के फीचर्स क्या क्या होते हैं, राइट। कैसे इसमें अपन डेटा ऐड कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था, अभी ये पूरा पाइप ही ले लिया था ये वाला, इसमें डेटा डालो। बट इसमें भी एक वे होता है डेटा ऐड करने का। क्या वे होता है, उसको अपन बोलते हैं टॉपिक्स। आप बोलोगे टॉपिक्स ये क्या है, कुछ नहीं है। टॉपिक जैसे सिंपल आप रिलेशन डेटा भी यूज़ करते हो, टेबल्स बनाते हो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि मुझे बोलना है आपको, मुझे यूजर्स का वो चाहिए, डेटा चाहिए। तो ऑब्वियसली आप यूजर्स की टेबल बनाओगे, आपको पता है कि मेरे यूजर्स का डेटा इस यूजर्स टेबल में पड़ा हुआ है, बाकी और सी टेबल में लाइक ट्रांजेक्शन टेबल में मेरा यूजर का डेटा नहीं पड़ा है। तो आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि हाँ मेरा ये एक स्पेसिफिक टेबल में यूजर का डेटा पड़ा है, तो ये मेरा हो गया। सेम वही कंसेप्ट अपना टॉपिक हो गया कि लेट्स से कि अपने रिएक्शन वाली ऐप है, राइट, जो अपन रियल टाइम में बना रहे थे लाइक जियो। उसमें दो डेटा, एक तो लॉग्स का भी हो गया, कुछ एरर आती है, कुछ भी लॉग अपन को और एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, उसका डेटा अपन दूसरे टॉपिक में कर लें। दूसरी काइंड ऑफ टेबल नहीं बोल सकते, काइंड टॉपिक ही बोलेंगे, पर रिलेशन आप उससे आप ले सकते हो। एंड जो भी रियल टाइम एक्शन आ रहा है उसको अपन एक रिएक्शंस का नाम का टॉपिक ले लें, वहाँ कर लें, राइट। तो ये हो गया टॉपिक का नेम, इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप डेटा प्रोड्यूस करोगे तो वहाँ टॉपिक का नाम पूछता है। सेम फॉर कंज्यूम करोगे, कौन से टॉपिक से आपको कंज्यूम करना है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जैसे डेटाबेस में करते हैं कि इंसर्ट करना है कौन सी टेबल में करना है, यूजर्स में फैच करना है कौन सी टेबल से, डिफाइन करते हैं भाई यूजर्स टेबल से या ट्रांजेक्शन टेबल है। सेम कंसेप्ट है, डेटा इंसर्ट करते टाइम और निकालते टाइम, रीड करते टाइम आपको टॉपिक चाहिए होगा, मीन्स काइंड ऑफ अगर मैं डेटाबेस के रेफरेंस हो टेबल का नाम चाहिए होता है अपने को, राइट। ये अपने को पता है, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है कि नॉर्मली डेटाबेस में तो अपन क्या है, डेटा एक बार हो जाता है उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट टॉपिक्स के अंदर जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है। मीन्स एक बार डेटा चला गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया कि अपन एक बार डेटा चला गया तो चेंज नहीं कर सकते और रीड ही हो सकता है। और इसमें ये होता है कि डेटा ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाता है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टाइम पीरियड जो डेटा होल्ड करने का काफका का वो 7 डेज होता है, बट इसको आप बढ़ा भी सकते हो, राइट। ठीक है। अब इस दौरान आप बोलोगे भाई काफका तो बड़ा अच्छा है, राइट, तो क्यों ना अपन काफका यूज़ कर लें, डेटाबेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी तो आपको पता पड़ा होगा कि एक डेटा अपडेट नहीं कर सकते इसमें, एक तो आपको पता है कि मुझे डेटाबेस अपडेट भी करना पड़ता है, तो ये तो फॉल्ट ये हो गया कि अब भाई इसको अपन ऐसे प्राइमरी डेटाबेस यूज़ नहीं कर सके। दूसरी चीज़ स्टोरेज,
डेटाबेस में अपन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं बहुत सालों तक, कुछ भी हो। पर सेम अपन काफका में नहीं कर सकते, बिकॉज काफका उसके लिए बना ही नहीं है, राइट। काफका बना है कि आपका जितना भी हाई डेटा है आप थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए होल्ड कर लो, उसको धीरे धीरे रीड करते जाओ। ऐसा नहीं पूरा आप कुछ ऑप्शन नहीं करें, धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है एंड डेटा वो डिलीट होता जाता है। मैक्स वो 7 डेज, उसको आप और कस्टमाइज कर सकते हो तो वो एक्सटेंड हो जाता है। बट डेटा स्टोर करने के लिए काफ़ी, अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी पॉकेट पे बहुत बिल आने वाला तगड़ा वाला। अगर आप ऐसे करते हो तो काफ़का एक्सपेंसिव है डेटा ज़्यादा होल्ड करने के लिए, तो इसको भी मल्टीपल सर्वर्स चाहिए होते हैं, राइट, हैंडल करने के लिए, राइट। तो अपने को ये पता पड़ा कि कि डेटा जब अपन को स्टोर करना हो इसमें तो अपन यूज़ करते हैं टॉपिक, राइट। टॉपिक, राइट, टॉपिक। अब एक उसमें मल्टीपल टॉपिक हो सकते हैं। आप बोले कैसे, और लेट्स से दोबारा अपन बनाते हैं पाइप, इस बार थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ये अपनी डेटा स्ट्रीम की पाइप है, मीन्स काफका की पाइप है जिसमें डेटा बह रहा है। अब इसमें अपन बना सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स। लेट्स से अपना एक टॉपिक ये हो गया, राइट, ये हो गया लेट्स से रिएक्शन का, राइट, आर दे लेता हूँ। दूसरा हो गया अपना कि लेट्स से लॉग्स का हो गया, तो इसमें LOG कर देता हूँ, लॉग्स, लॉग्स हो गया। तीसरा कुछ और भी हो गया, लेट्स से आप बोल रहे हो कि कौन सा स्ट्रीम पे आ रहा है, स्ट्रीम का हो गया कि कौन सी स्ट्रीम पे आ रहा है, कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। बट अभी मैं लेट्स से एक तीसरा टॉपिक, तो ऐसे आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। ये हो गया टॉपिक्स में, जो अपन डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स में। अब दूसरा कंसेप्ट आता है टॉपिक्स के अंदर भी, कि टॉपिक्स के अंदर भी फर्दर अपन डेटा को पार्टीशन कर सकते हैं, इसके अंदर भी पार्टीशन कर सकते हैं। अब लेट्स से अपने पास एक टॉपिक है, राइट, ये अपना मान लो रिएक्शन का टॉपिक है, आर टॉपिक है, राइट। अब इसको भी अपन पार्टीशन कर सकते हैं, लाइक ऐसे एक टॉपिक ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, एक हो गया। आप मल्टीपल बहुत सारे पार्टीशन कर सकते हो। बहुत सी कंपनी 100 तक 200 तक पार्टीशन करती हैं, जो बड़ी कंपनी होती है उनको डेटा छोटे छोटे उसमें करना पड़ता है। अब आप बोलोगे पार्टीशन की नीड क्या पड़ी। पार्टीशन की नीड पड़ती है जब अपन डेटा को स्केल करते हैं, जब बिकॉज काफका एक सर्वर पे तो रहेगा नहीं, काफका का जो भी सर्वर है एक जगह तो रहेगा नहीं, उसको भी मल्टीपल हॉरिजॉन्टल स्केल चाहिए होता है, राइट। बड़ी कंपनी जैसे आप अज्यूम करो ऊबर है, तो उसको एक उसमें तो ऑब्वियस सी बातें नहीं हो पाएगा, तो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, राइट। सेम फॉर नेटफ्लिक्स हो गया, अपने स्विगी जोमेटो भी देख लो, इंडिया में बहुत यूज़ होता है डेली। एक सर्वर से हैंडल नहीं हो पाएगा, ये तो अपना क्लियर है पिक्चर। तो इसको भी अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टॉपिक को पार्टीशंस में, राइट। आप इसमें पार्टीशन मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो, राइट। उसमें भी पार्टीशन में क्या हो जाता है, कुछ पार्टीशन एक सर्वर पे पड़ा है, कुछ दूसरे सर्वर पे पड़ा है, कुछ तीसरे सर्वर पे, तो उससे क्या डेटा इजीली कंज्यूम होता रहता है एंड अपना स्केल हो इजीली हो जाता है, राइट। ये हो गया पार्टीशन का, कि डेटा अपन पार्टीशन भी कर सकते हैं। अब अब आता है कि पार्टीशन में डेटा फिल कैसे होता है, राइट। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जब भी अपन डेटा प्रोड्यूस करते हैं, अगर अपन कोई की पास नहीं करते हैं, वो दो चीज़ लेता है, की एंड वैल्यू। अगर अपन कोई की वैल्यू में जो भी डेटा आपको पास करना हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, जेसन हो, ऑब्जेक्ट हो, वॉट एवर डेटा आप पास कर सकते हैं। अब इसमें लेट्स से कि अपन कोई की पास नहीं करते हैं, की नल भी ऑप्शनल है, नल पास करते हो वो क्या करता है कि राउंड रॉबिन करके मेथड टेक्निक फॉलो करता है। सिंपल, पहले पार्ट डेटा आया इस टॉपिक में, पहले में जाएगा, दूसरी बार आया तो दूसरे बार में जाएगा, तीसरी बार आया तो इसमें जाएगा, फोर्थ आएगा तो फोर्थ वाले में, फाइव्थ आएगा, फाइव फाइव लास्ट है। लेट्स से अज्यूम 5 ही पार्टीशन है, वापस से 1 पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 बाय 1 सिक्वेंस में वो डालता रहेगा डेटा। अगर आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई जो रिएक्शन है यूजर वाइज, यूजर नेम ऐसे आप की डाल दो, तो वो क्या करेगा, लेट्स से आपने डेटा प्रोड्यूस करा, यहाँ मैं एक डायग्राम डालता हूँ छोटा सा। लेट्स से एक यूज़र है अपना तुषार, TUS कर लेता हूँ, तुष। अब इसका आपने ऐसे की सेट कर दिया, अब इसका डेटा लेट्स से अज्यूम किया दूसरी उसमें चला गया, सेकंड टाइम आया था। अब दोबारा डेटा तुष नाम से आएगा तो वो इसी पार्टीशन में जाएगा, वो इसके अलावा कहीं पार्टीशन में नहीं जाएगा, इससे जो भी डेटा आएगा वो इसी में जाएगा सिक्वेंस वाइज। तो ये होता है कि अपन पार्ट्स में जब की डिफाइन करते हैं तो सेम की का डेटा जब जाता है तो उससे जो भी की होगा, तो जिसमें फर्स्ट टाइम वो चला गया होगा उसी में जाता ही रहेगा, वो बाकी इनमें बाकी किसी में अप्लाई या सर्च नहीं करेगा। मैं डेटा इंसर्ट कर दूँ, वो सिर्फ एक ही की में जाएगा। सेम मल्टीपल अलग आप सेम ऑर्गेनाइज कर सकते हो डेटा दूसरे उसके लिए भी, राइट। तो ये हो गया अपना कैसे अपन वो कर सकते हैं, पार्टीशन करते हैं कैसे वो
अपन पार्टीशन क्यों करते हैं? बिकॉज स्केलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल अपन को स्केल करना होता है, तो इसलिए अपन को पार्टीशन करना पड़ता है। सिंपल है, ये अपना हो गया। ठीक है, अब समझ आने लग गया धीरे धीरे क्यों अपन को कब काफका क्या है, वो कहाँ हमको नीड पड़ी है, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कि डेटा प्रोड्यूस होता है एंड कंज्यूम होता है, राइट। तो पहले देखते हैं प्रोड्यूस क्या होता है। आप समझ ही होगे, समझदार ही हो, पर तब भी बताया तो प्रोड्यूस का मतलब अपन डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन डेटा सेंड करती है, जैसे जैसे अपन रिएक्शन में हॉटस्टार एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन पे क्लिक करा तो मैं कौन होकर प्रोड्यूसर हो गया, क्योंकि मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज मैं रिएक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे एंड से डेटा जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर हो गया। सिंपल है, समझ आया, ये प्रोड्यूसर हो गया। कंज्यूमर, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो। कंज्यूमर क्या होगा, जो डेटा रीड कर रहा है। अब रीड दूसरा यूजर भी कर रहे हैं, जैसे मैंने रिएक्शन करा वो दूसरे बंदों को भी दिखता है, राइट, कि उसने ये करा वो करा ये करा, वो 6 आया 4 आया, तो वो दूसरे जो रीड हो रहा है वो हो गए कंज्यूमर उसके, कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है डेटा, कोई रीड कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर हो गया उसका, राइट। तो ये हो गया कैसे अपन बॉडी प्रोड्यूसर एंड क्या कंज्यूमर है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर क्या होता है, सेम टाइम, एट ए टाइम मल्टीपल अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनसे डेटा को रीड कर सकता है एट ए टाइम। अब एक से भी करना चाहो तो आप एक से भी कर सकते हो एंड मल्टीपल से भी कर सकते हो। बट यूजली प्रोडक्शन में जब अपन कोई भी पैकेज यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार वो डिफाइन करो, क्यों ना इन सबका एक ग्रुप बना लो। तो वहाँ अपन कोई भी आप एक ग्रुप आईडी डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप कंज्यूमर का इंस्टेंस क्रिएट करते हो, कंज्यूम करने के लिए करते हो, तो वहाँ आपसे पूछा कि ग्रुप कर लो इनको। ग्रुप में क्या होगा, मल्टीपल टॉपिक्स आपस में एक दूसरे पे कोई भी ज़्यादा लोड हो तो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, किसी पे कम है तो इजी हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्केल में। मे बी एक टॉपिक यहाँ पे है, एक टॉपिक दूसरे सर्वर पे, तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं एंड जो भी कंज्यूमर डेटा रिसीव कर रहा है तो उसको बहुत ईजी हो जाता है, वो आपस में आपका खुद ही आपको लोड डिवाइड कर देता है। तो यूजली अपन ग्रुप के बेसिस पे अपन बना के डेटा कंज्यूम करते हैं टॉपिक से, राइट। ये अभी अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं सारा, कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि ठीक है 50-50 समझ आ रहा है, आ जाएगा पूरा। पेशेंस बनाए रखो, यस। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, राइट, ठीक है। एंड इसमें जो कंज्यूम होता है वो भी डेटा सीक्वेंस वाइज होता है, राइट। सिंपल जैसा डेटा आपने किया था, बिकॉज ज़्यादा टाइम स्टेप आप खुद पास करते हो, बाकी काफका भी खुद ही टाइम स्टैम्प ऐड करता था। जब डेटा फैच करोगे सीक्वेंस वाइज ही फैच होगा आपके, राइट। अब आ जाते हैं ब्रोकर, कि ब्रोकर क्या होता है। आपने टर्म्स यूज़, आपने काफका पढ़ा होगा तो आपने टर्म यूज़ करी होगी या सुनी होगी, ब्रोकर। कि ब्रोकर क्या है, राइट। तो ब्रोकर इज नथिंग, इसका ऑपोजिट बना लेता हूँ अभी, ठीक है। सो ब्रोकर इज नथिंग, एक सर्वर है, सिंपल, और कुछ नहीं। ब्रोकर, ब्रोकर क्या होगा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम कराता है, राइट। एक सर्वर का इंस्टेंस हो गया, एक सिंगल सर्वर का इंस्टेंस है, उसको अपन ब्रोकर कहते हैं। सिंपल आ गया कि सपोज मेरा एक सर्वर ले लिया मैंने, लिनक्स का ले लिया, 2 GB रैम, 2 कोर CPU का, उससे ज़्यादा, उस पर मैंने काफका कर दिया इंस्टॉल्ड, तो वो क्या होगा, एक काफका का ब्रोकर हो गया है। ये अपना ब्रोकर हो गया, सिंपल, राइट। बहुत बढ़िया। अब क्या आते हैं, इसमें एक और टर्म यूज होते हैं, यूजली यूज करते हैं, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जैसे अपन नोड में नहीं होता क्लस्टरिंग, क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर, राइटिंग माफ़ करना बिकॉज माउस से इतना सही नहीं लिख पाता। क्लस्टर में क्या होता है कि मल्टीपल ब्रोकर्स, ब्रोकर्स मीन्स ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, लेट्स से B2, एंड इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, राइट। एंड अपना होगा ये ब्रोकर 3। अब ये क्या है, एक साथ सारे एक क्लस्टर में के साथ वर्क करते हैं, राइट। तो ये होगा काइंड ऑफ क्लस्टरिंग मॉडल होगा कि आपके मल्टीपल सर्वर एक साथ काम करते हैं, राइट, एक साथ स्केल करते हैं, राइट। तो ये हो गया क्लस्टरिंग, हो गया ब्रोकर, हो गया, आपको ये समझ आया होगा। एंड बाकी ये डेटा स्ट्रीम पाइपलाइन ये आपको समझ आ गई ही होगी, राइट। ये हो गया अपना। अब एक और टर्म आपने यूज़ की होगी या सुनी होगी,
ई काफका रेप्लिका मीन्स रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन। अब ये क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन कुछ नहीं होता, जब भी अपन टॉपिक बनाते हैं तो प्रोडक्शन में ये ही एडवाइस की जाती है कि जब भी आप टॉपिक बना रहे हो तो उसको एटलीस्ट 2 या 3 रेप्लिका, रेप्लिका मीन्स नोड, नोड मीन्स इन बैकएंड में या फिर कुछ भी हो रहा है एक काइंड ऑफ सर्वर, कि आप एक 3 सर्वर के साथ एक रेप्लिका बनाओ। क्यों? इन केस सम टाइम लेट्स से टॉपिक है, उसका एक टॉपिक है अपना, अपने कर लिया जैसे रिएक्शन का ही टॉपिक है, राइट। अपन ने गलती से या लो बजट के मारे कैसे भी आपने सिर्फ इसको एक ही वन नोड से आपने कर लिया एक्टिव। अब किसी भी वजह से कुछ भी हुआ, ये हो गया डाउन, सर्वर अपना हो गया क्रैश, तो आपका डेटा रुक गया वहीं, ना यूज़र को कुछ दिखेगा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिका, उसमें क्या होगा, अपने पास ये 3 नोड है या 3 सर्वर है, राइट। नोड ही बोलते हैं, सर्वर अपन नॉर्मल ब्रोकर प्रोनाउंस करते हैं, भाई एक 3 नोड है। अब इसमें से ये डाउन भी हो गया ये वाला, तो इन दोनों से डेटा कंज्यूम होता रहेगा अपना, राइट, कंज्यूम होता रहेगा, कंज्यूम। तो इसलिए प्रोडक्शन में बोलते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक बनाओ तो उसको एटलीस्ट 2 या 3 मिनिमम रेप्लिका आप ऐड ऑन करो, राइट, ताकि इन केस कुछ भी सर्वर डाउन होता है किसी भी नोड का, तो आपका जो डेटा स्ट्रीम में है, जो डेटा कंज्यूम हो रहा है, उसमें कोई आपका फ़र्क ना पड़े, डेटा आपका रुकना चाहिए, एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, राइट, जो बहुत बेकार चीज़ होती है प्रोडक्शन। लाइक आप अज्यूम करो हॉटस्टार लेवल की एप्लीकेशन आप बना रहे हो या फिर जियो सिनेमा लेवल की, एंड आपकी वो क्रैश हो, एंड आपकी वो क्रैश हो जाए तो कितना इट्स नॉट गुड, राइट, इस लेवल पे जाके, राइट। तो ये है कुछ काफका की अब बेसिक थ्योरी कि क्या है काफका। बेसिक दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। काफका इज ए नथिंग, एक इवेंट स्ट्रीमिंग सिस्टम है जिसमें डेटा प्रोड्यूस होता है। लेट्स से डेटा यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये डेटा हो गया आपका, ये कुछ डेटा ऐसे पानी की तरह बह रहा है एक पाइप के अंदर, राइट, एंड यहाँ से इसको कोई कंज्यूम कर रहा है। मल्टीपल पीपल कैन कंज्यूम द डेटा, राइट, ठीक है। अब योगा डेटा आप कैसे बताओ, अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बताया टॉपिक, कि आप पूरा डेटा एक साथ हम डालो, उनको डिवाइड कर लो टॉपिक्स में, राइट। ये टॉपिक्स में लेट्स से अपने रिएक्शन का हो गया, लॉग्स का हो गया, अदर टॉपिक कोई सा भी हो गया। उसके बाद ये कंसेप्ट है कि टॉपिक भी बहुत लार्ज डेटा इसमें भी स्टोर होता है, क्यों ना इनको भी पार्टीशन कर दिया जाए स्केलिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए, ताकि कुछ पार्टीशन एक सर्वर पे रहें, कुछ पार्टीशन दूसरे सर्वर पे, कुछ पार्टीशन अलग सर्वर पे, एंड कुछ पार्टीशन अलग सर्वर पे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी अपन डेटा ऐड करते हैं किसी टॉपिक में, प्रोड्यूस करते हैं डेटा, तो वो 2 मांगता है, की एंड वैल्यू। की में अगर कोई अपन ऑप्शन होता है, कोई की पास नहीं करते हैं, वो राउंड रॉबिन रूल फॉलो करता है, पहले पहले पार्टीशन में जाएगा, दूसरी बार आई रिक्वेस्ट तो सेम टॉपिक में, दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ में, जितनी आपने पार्टीशन बना रखे ऐसे 5, लास्ट वाले पहुंचा वापस से 1 पे, 2 पे, 3 पे वो वापस आता जाएगा। अब सेम अगर आपने की बना ली, जैसे यूज़र वाइज आपने कर लिया, तो सेम जिस फर्स्ट टाइम जिस पार्टीशन पर गया होगा उसी पार्टीशन में सेम यूज़र का डेटा उसी में जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर ब्रोकर आया था, ब्रोकर समथिंग नथिंग, एक सर्वर जिसको अपन ब्रोकर कहते हैं, राइट। क्लस्टरिंग जैसे नोड में होता है कि आप मल्टीपल सर्वर चला सकते हो, सेम मल्टीपल ब्रोकर्स और सर्वर वर्क टुगेदर, तो वो ऐसे क्लस्टरिंग हो जाती है, सिंपल है। अब रेप्लिका क्या होती है कि जब भी अपन कोई टॉपिक बनाते हैं उसमें ऑप्शन आता है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 नोड बनाओ, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एक नोड फेल हो जाए तो बाकी नोड से डेटा होता है। बिकॉज ये बहुत सही चीज़ है काफका की, इसलिए काफका और फेमस है कि इवेंट या फॉल्ट और टॉलरेंस है, कि इसमें कोई एक हो गया तो वो आपको पता नहीं पड़ने देगा ऑटोमेटिक, बिकॉज जब भी राइट करेगा तीनों में डेटा सेम होगा सर्वर पे, तीनों नोड्स पे। एक भी बंद भी हो गया तो दोनों से मैनेज कर लेगा, 2 बंद हो गए एक से मैनेज कर लेगा कुछ टाइम के लिए। अब ऐसा नहीं कि 2 बंद ही हो गए परमानेंट, वो कुछ टाइम के लिए डाउन टाइम आता है वापस अप हो जाते हैं, तो सेम चीज़ वही हो जाएगी, राइट। तो ये तो होगी थ्योरी, एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि काफका क्या है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि काफका क्या है नहीं, तो आप इजीली बता सकते हो, हाँ ठीक है भाई मुझे पता है, राइट, तो सर भाई ने बता दिया है तो क्या है काफका, तो अब ठीक है। अब आ जाते हैं इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि अपन नोड जेएस में काफका कैसे यूज कर सकते हैं, राइट।
तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने गिटहब पे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी बाय द वे मैंने मॉनिटर आज चेंज करा है, नया मॉनिटर लिया है, तो बड़ा मॉनिटर 27 इंच का है, तो मुझे तो बड़ा लगता है, लेकिन आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा। एंड बाय द वे अगर अभी तक आपने किसी भी रेपोजिटरी आप यूज़ करें तो प्लीज़ उसको स्टार देना मत भूलना, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन गिटहब एज वेल, राइट। तो इसमें अपन लेट्स से एक्सप्रेस स्टार्टर किट, पीएस किट अपन मैं यूज़ कर लेते हैं, इसको क्लोन कर लेते हैं। नॉर्मल बेसिक एक्सप्रेस की स्टार्टर किट है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो प्लीज़ आप स्टार दे देना इस पर, राइट। लेट्स से तो लेट्स इसको अपन करते हैं HTTPS से एंड रैप या टर्मिनल मैंने यूज़ कर रहा हूँ अभी। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा ये। CD में जाता हूँ, CD dev YT LS में देखते हैं, अभी कुछ नहीं पड़ा इसमें। तो इसमें अपन कर सकते हैं कि मेक डायरेक्टरी, यस, काफका काफका क्रैश, राइट, ये हो गया। मेक डायरेक्टरी काफका अंडरस्कोर क्रैश, ये बन गया। एंड CD काफका क्रैश में आ गए अपन। एंड यहाँ अपन कर लेंगे क्लोन, गिट क्लोन, जो भी अपने HTTPS URL पेस्ट मीन्स कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे एंड डॉट अपन लगा देंगे। तो थोड़ा टाइम लग लोडिंग कर देगा उस काफका क्लैश वाले प्रोजेक्ट में। एंड आई थिंक उसके अंदर ही है, तो अपन इसको अपन VS कोड में अपने फेवरेट कोड एडिटर में ओपन भी कर लेते हैं। तो लेट्स से इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे, इफ़ आई कैन एबल टू डू दिस। एंड सोर्स के अंदर इंडेक्स, एंड इसको अपन जूम कर लेते हैं अच्छे से, राइट। ये अपना हो गया जूम। एंड यहाँ अपन चलाते हैं, अभी एरर दे रहा है बिकॉज कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ है। npm इंस्टॉल अपन कर लेंगे। तो अपना ये भी एरर आई थिंक चली जानी चाहिए अभी। अभी npm रन डेव करूँगा, आई थिंक फर्स्ट टाइम ये एरर देगा कुछ या क्रैश, पर दोबारा आप npm डेव करोगे तो ये चल जाएगा। अब ये क्या निंजा टेक्निक आई डोंट नो, प्लीज़ मुझे इसका भी बता देना। लोकल होस्ट 8000 पे मैं वर्क करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो हियर यू विल सी इट्स सेइंग इट्स वर्किंग। अब इसमें क्या है कि काफका के दो ऑप्शन इंस्टॉल करने के, या तो अपन डॉकर वाइज इन सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, पर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। दूसरा तरीका ये है कि अपन उसको जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है अपस्टैश है, राइट, उसके थ्रू यूज कर लें, upstash.com, राइट। इस पर आप लॉगिन पे जाओगे। आई थिंक ऑलरेडी मेरा एक बना होगा इंस्टेंस, बट अभी मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट से। लेट्स से गिटहब से मैं लॉगिन करता हूँ, क्यूटेस काफका। हाँ, मैं गिटहब से लॉगिन कर लिया हूँ। तो अभी कोई क्लस्टर है नहीं, राइट। जब आप थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, अब आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसका काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर लेस है ये, आपको ऐसा नहीं जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आप पे करने वाले हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने इंस्टेंस कोई डेडिकेटेड ले लिया इंस्टेंस की $50 का, $60 का, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको चाहे यूज़ उसका आप $10 का कर रहे हो, बट आपको $60 देने ही पड़ेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग जब अपन स्टार्ट करते हैं कि जितना अपन यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग भी होगी। जब अपन एक स्केल पे पहुंच जाते हैं जहाँ अपन को डेडिकेटेड ही चाहिए, कि अपन को पता है कि 2 महीने से अपन देख रहे हैं, अपन को इतना तो यूज़ कर ही लेते हैं, तो वहाँ अपन डेडिकेटेड एक वर्जन भी ले सकते हैं, सिंपल। सो काफका पे अपन सबसे पहले क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ये पूछेगा नाम, अपन कर देंगे काफका क्रैश, राइट। मतलब वैसा क्रैश नहीं, क्रैश कोर्स वाला crash। अब एज फॉर इंडिया आई थिंक आइलैंड अपने ज़्यादा पास पड़ेगा, तो आइलैंड अपन कर लेते हैं। सिंगल रेप्लिका, मल्टी रेप्लिका, राइट। तो ये आई थिंक पेड वर्जन में मल्टी रेप्लिका जो मैंने बताया था आपको, मल्टीपल उसके वो नोड, राइट। सिंपल 0.24 200 के मैक्सिमम मैक्स बजट इतना, ठीक है। क्रिएट क्लस्टर पे करा अपन ने। अब ये पूछा टॉपिक नेम, टॉपिक नेम लेट्स से कर लेते हैं क्रैश ही कर लेते हैं। आप कुछ भी टॉपिक नेम दे सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक। आई थिंक फ्री वर्जन में आई थिंक यू कैन क्रिएट अराउंड 10 टॉपिक्स, बट जब आप पे एज यू अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दोगे तो आप फिर मल्टीपल जितना चाहो कर सकते हो। पार्टीशन काउंट
यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। बट अभी के लिए लेट्स से अपन एक ही काउंट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। पार्टीशन में डेटा क्लस्टर, इस टॉपिक को भी अपन मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। एडवांस में आगे अब इसमें आता है क्लीन अप पॉलिसी कि कितने दिन में डेटा डिलीट हो जाए। रिटेंशन टाइम कितना, 1 वीक, 1 हफ्ते बाद डेटा डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको उससे अच्छा चाहिए 1 ईयर, 1 मंथ, इनफाइनाइट, तो ये आपका अच्छी वीसी से पैसा आपने उठा लिया है तो अलग बात है। बाकी आई थिंक 1 वीक मोर देन नफ है, या 1 मंथ मोर देन नफ है। साइज़ कितना, फ्री में 256 देता है। बाकी आप पेड वर्जन में जितना आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो बेस्ड ऑन दिस। एंड मैक्स मैसेज साइज 1 MB तक आप मैसेज भेज सकते हो, राइट। एंड जब इनका पेड वर्जन लोगे तो उसमें 10 MB, 100 MB इनफाइनाइट वो भी आप कर सकते हो। बट अभी जो डिफ़ॉल्ट अपनी अपन वही रहने देते हैं एंड क्रिएट टॉपिक पे क्लिक कर देते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा। टॉपिक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेट देखोगे पेंडिंग है, तो लिटिल बिट टाइम ये लेगा, थोड़ा सा टाइम देते जब तक अपन यहाँ इसका कोड देख लेते हैं। डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे अपन को यूज़ करना है। नोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जीएस का उन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है कैसे आप कर सकते हो, राइट। इसकी उन्होंने थोड़ा बेसिक बता रखा है, अपन थोड़ा अच्छे वे में करने वाले हैं, राइट। तो काफका जीएस पैकेज सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहले वो कर लेते हैं। एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे npm इंस्टॉल काफका जीएस, राइट। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ये अपना हो गया। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले तो env फाइल में अपन कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं। पहली चीज़ है अपन तो जो भी अपन क्रेडेंशियल यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आप उनको env फाइल में ही डिफाइन करो। डायरेक्ट किसी भी अपने टीएस फाइल में या फिर फाइल में डिफाइन मत करो, राइट। अदरवाइज आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल कीज़ हैं वो पब्लिक हो जाएंगी, किसी के हाथ लग जाएंगी, राइट। तो काफका अपन करेंगे, काफका ब्रोकर, सर्वर कौन सा है, राइट। काफका यूज़र नेम या स्टेज के अकॉर्डिंग आप किसी और सर्विस यूज़ करें तो उसका में भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर आपके डॉक्यूमेंट पढ़ के आप वो भी कर सकते हो। तो मुझे अपस्टेस बहुत बिगनर फ्रेंडली लगता है और सही लगता है, प्राइसिंग वाइज भी बहुत सही है इनका सर्वरलेस, राइट। जितना मैं यूज़ करूँगा उतना मैं पे करने वाला हूँ उनको। एंड पासवर्ड, राइट। अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, अब इनको कॉपी करेंगे अपन वहाँ से, राइट। तो आ जाते हैं वापस से अपने ब्राउज़र पे। आप शो पे क्लिक करोगे तो मेक श्योर आप मेरी कॉपी करने मत लग जाना। यूज़र नेम एंड ब्रोकर है, बिकॉज मैं जब तक आप वीडियो देखोगे मैं डिलीट कर चुका हूँ इनको। ये हो गया, इसको थोड़ा करता हूँ, एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ब्रोकर यहाँ पेस्ट कर लिया, एड्स को भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि अपन साइड बाय साइड देखते पाएँ। यूज़र नेम कॉपी कर लेते हैं पूरा एज इट इज़, यूज़र नेम, एंड सेम फॉर पासवर्ड एज वेल। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड भी अपना हो चुका है, राइट। बहुत बढ़िया। अब सोर्स के अंदर व्हाट आई वांट कि एक न्यू फोल्डर बना लें अपन कॉन्फ़िग नाम से, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन है काफका की तो अपन वही यूज़ करने वाले हैं। तो अपन करेंगे काफका डॉट कॉन्फ़िग डॉट टीएस, बिकॉज वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। अब ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं जी फ्रॉम काफका जीएस, राइट। एंड काफका जी का बाय द वे इसका डॉक्यूमेंट भी है, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। तो ये आप इन्होंने बता रहा है कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना, जो सो ऑन सो, राइट। वो अपन देखने वाले हैं। तो ये हो गया काफका। इसमें अपन इंपोर्ट करेंगे काफका एंड लॉग टेबल, राइट, लॉगिंग के लिए। अब इसके बाद वी विल एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काफका एक वेरिएबल बना लेंगे, ताकि इसी का अपन यूज़ करने वाले हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह, ताकि अपन को बार बार से कॉन्फ़िगरेशन बनानी ना पड़े। इक्वल टू न्यू काफका, जो अपन ने ऊपर डिफाइन करा है। अब जो न्यू काफका है वो कुछ ऑप्शंस एक्सेप्ट करता है, जैसे ब्रोकर्स क्या है, ब्रोकर्स है बिकॉज प्रोडक्शन में क्या था, एक सर्वर नहीं होता। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था, प्रोडक्शन में आप जब ऐप बनाओगे तो वहाँ आपके मल्टीपल सर्वर होंगे हॉरिजॉन्टल उसमें, राइट। तो इसलिए ब्रोकर्स है यहाँ। बट अपने पास अभी के लिए एक सर्वर है, तो वी नो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट उसका नाम है काफका ब्रोकर, राइट। ये हो गया। उसके बाद एस एस एल, बिकॉज अपना प्रोडक्शन भी एच टी पी एस पर ट्रू कर देते हैं, बहुत सही है। एस ए एस एल ये कॉन्फ़िग होगी, अदर उसकी मैकेनिज्म कौन सा यूज़ कर रहे हो अपन, सेम ये इन्होंने बता रखा है। आई थिंक
अपन यूज करें 256 वाला। ये कैसे पता चला? इसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने यही मेंशन कर रखा है अपस्टेयर्स ने 256 वाला, तो वही अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका जी यूज़र नेम क्या है, सेम प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट काफका अंडरस्कोर यूज़र नेम एंड सेम फॉर पासवर्ड क्या है, सेम प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट काफका पासवर्ड। आई थिंक यही है, एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आई थिंक वी आर करेक्ट। एंड इसके बाद अपन कर लेते हैं लॉग टेबल, राइट। और भी ऑप्शन है, वो आप डॉक्यूमेंट में आप जाओगे देख सकते हो, राइट। लॉग टेबल डॉट एरर, इसमें एरर है, डीबग है, इन्फो, नथिंग है, वो वी वांट कि जब भी एरर आए तो भाई तब आप उसकी लॉग कर दो। सिंपल ही हो गया। अब जैसे थ्योरी में स्टार्टिंग बताया था कि डेटा अपन को इंसर्ट करना है तो अपन को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए। डेटा अपन को रीड करना है तो क्या चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। तो अपन वो भी बना लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोड्यूसर इक्वल टू काफका, जो अपने वीडियो बनाया डॉट प्रोड्यूसर, राइट। सेम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंज्यूमर इक्वल टू काफका डॉट कंज्यूमर। दोनों बन गए अपने, राइट। अब जैसे मैंने बताया था थ्योरी में, आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक्सेल ड्रो में, कि जब भी अपन कंज्यूम करते हैं तो वो हमसे मांगता है ग्रुप आईडी, कि आप भाई ग्रुप आईडी हमको दो। आई थिंक कहाँ बताया था मैंने, कहीं कहीं बताया था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। ग्रुप आईडी दो ताकि मल्टीपल जो भी टॉपिक्स हैं उनको वो एक साथ वर्क कर सकें एंड डेटा अपन को इजीली मिल सके, राइट। तो ग्रुप के लिए अभी मैं यहाँ देता हूँ कि ग्रुप आईडी, कुछ भी आप वायदा में आप कुछ भी ग्रुप आईडी नेम दे सकते हो, बट मेक श्योर कि जब आप ये दोगे तो आपको इसकी ही नीड पड़ेगी कंज्यूम करने के लिए, तो उसका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देते हैं कि काफ का क्रैश, राइट। आप बाय द वे कुछ भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, अपन एक मेथड बना लेते हैं टू क्रिएट काफ का प्रोड्यूसर, बिकॉज अपन को प्रोड्यूसर कनेक्ट करना पड़ेगा अपने काफ का, आप बोल दो डेटा स्ट्रीम से, ताकि अपन उसका यूज करके डेटा प्रोड्यूस कर पाए, राइट। राइट, तो वो अपन कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड कनेक्ट Kafka producer, right? I think equal to like this। अब ये असिंक मेथड होगा, बिकॉज जब अपन किसी से रिमोट डेटाबेस से या कुछ कर रहे हैं, असिंक थोड़ा टाइम तो ही लेगा। अब वेट कर लेंगे अपन प्रोड्यूसर डॉट कनेक्ट, जो अपन प्रोड्यूसर ये वाला यूज़ कर रहा है वही अपने कर ले, एंड यहाँ अपन कंसोल लॉग करा देंगे द काफका प्रोड्यूसर कनेक्टेड, राइट। सिंपल ही अपना हो गया। कनेक्ट करना होगा ताकि अपन इसको अपन अपनी जो मेन इंडेक्स और जीएस फाइल है वहाँ इसको अपन कॉल करा लेंगे, ताकि जब भी अपना सर्वर स्टार्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, ताकि अब उसको बार बार कनेक्ट करना ना पड़े। बिकॉज बार बार कनेक्ट करेंगे तो उसका टाइम थोड़ा बहुत है, बिकॉज रिमोट सर्वर पे वो कनेक्शन बनाएगा, हैंड चेक करेगा जो भी है, तो उसमें 1-2 सेकंड आपके लग जाएंगे, जो अपन नहीं कर सकते अफोर्ड, राइट। तो ये हो गया अपना कानफा मीन्स काफका कॉन्फिग का। अब इसको इंडेक्स में कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ से नीचे मैं आ जाता हूँ, कनेक्ट काफका प्रोड्यूसर, राइट। तो कर सकते हैं कनेक्ट काफका प्रोड्यूसर डॉट डैन। डैन की जरूरत नहीं है बिकॉज कंसोल लगा रहा है, कैंस लगा लेते हैं। आपको इन केस एरर आती है तो अपन यहाँ एरर प्रिंट करा देते हैं, द काफका कनेक्ट। सेव करा अपन ने तो आई थिंक अपना कनेक्ट हो गया था, काफका प्रोड्यूसर कनेक्टेड। आप अपने कंसोल नॉट टर्मिनल में आप देख सकते हो, नॉट कंसोल, राइट। तो ये अपना हो गया। अब आ जाती है, तो अपन मेथड कॉमन बना लेते हैं, एक प्रोड्यूस करने का, एक कंज्यूम करने का, राइट, ताकि उसी को अपन यूज कर लें, ठीक है। तो सोर्स के अंदर ही आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड हेल्पर डॉट टी एस, एंड हेल्पर डॉट टी एस में अपन एक मेथड बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोड्यूस मैसेज async
अब असिंक में क्या लेगा, ये पहले लेगा टॉपिक का नाम, कि आपको कौन से टॉपिक में डेटा इंसर्ट कराना है। जैसे आपने थोड़ा पढ़ा था कि जब भी आपको डेटा प्रोड्यूस कराना हो तो अपने को ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक में कराना है, राइट। तो ले लेते हैं टॉपिक, इसका टाइप वो होगा स्ट्रिंग नाम का। एंड आप ले से मैसेज या डेटा कुछ भी अपन लेते हैं डेटा, इसका टाइप एनी कुछ भी आप पास कर सकते हो, चाहे आप जेसन पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर दो, वट एवर। तो अपन इसलिए अपने एनी ले लिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करना है, अवेट प्रोड्यूसर जो अपने काफका कॉन्फ़िग फाइल में बनाया था वो डॉट सेंड टॉपिक, कौन से टॉपिक में करना है, राइट। उसके बाद मैसेजेस, क्या मैसेज है, ये होगा ऐसे एरे ऑफ मैसेज लेता है। अभी अपने पास एक है तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं कि वैल्यू में जो भी अपना डेटा है, डेटा अपन क्या कर सकते हैं कि लेट्स से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं इसको एंड डेटा, ताकि स्ट्रिंग में डेटा जाए। अगर अपन वैसे डालेंगे तो बफर वफर पता नहीं किस टाइप का कर लेगा, स्ट्रिंग सही रहेगा, राइट। तो ये अपना डेटा हो गया। ये सेम आप आई थिंक डॉक्यूमेंट में भी पढ़ सकते हो। ये तो हो गया सब्सक्राइब करने, कंज्यूमर के सब्सक्राइब करते हैं, वैल्यू में उन्होंने स्ट्रिंग ही पास कर रखी है, इसलिए अपन जेसन को भी अपन ऐसे स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली अभी नाउ डेज आपके पास जो डेटा आएगा वो जेसन में ही आएगा, राइट। तो अपने उसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया। अब आता है काफका कंज्यूम का, कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो अपन करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंज्यूम मैसेजेस, भी मैसेज ही ले रहा हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हो, बट अभी अपन कंज्यूम मैसेजेस कर लेते हैं। अब ये एक्सेप्ट करेगा टॉपिक का नाम, कि भाई आप कौन से टॉपिक से कंज्यूम करना चाहते हो, बिकॉज मैंने बताया था कंज्यूमर चाहे एक टॉपिक से चाहे मल्टीपल टॉपिक से आप डेटा गेट कर सकता है। यहाँ देखा टॉपिक देखा फ्रॉम बिगिनिंग ट्रू कि बिल्कुल स्टार्ट से फैच करे, ये भी अपना पैरामीटर आता है, राइट। ये भी आप लगा सकते हो। अब आके यहाँ अब पहले अपन करेंगे अवेट कनेक्ट, आई थिंक कंज्यूमर डॉट कनेक्ट, राइट। एंड अवेट करेंगे कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब किस पे करना है अपने को, टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, टॉपिक तो अपने एक ऑप्शन इसमें टॉपिक्स का भी आता है, राइट। ये टॉपिक्स का भी आता है, यहाँ आप ऐसे एरे ऑफ टॉपिक डिफाइन करो कि मल्टीपल टॉपिक से आप है ना कंटिन्यूसली या साइमल्टेनियस या पैरेलली आप डेटा फैच कर रहे हो, बट अपनी केस में आप भी सिंगल रखते हैं ताकि चीज़ों सिंपल रखते हैं। जब आप खुद करोगे, खुद का केस समझोगे कि मुझे क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो अभी टॉपिक ही रहने देते हैं, राइट। एक आता है फ्रॉम बिगनिंग, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से डेटा चाहिए, जी हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अपने को फ्रॉम बिगनिंग ट्रू अपने कर लिया कंज्यूम। अब इसमें अपन कर लेते हैं अवेट कंज्यूमर डॉट रन, ये सब काफका जेएस डॉक्यूमेंट में दे रखा है, तो प्लीज़ चेक दैट आउट, रन। एंड इसमें यहाँ अपन कर सकते हैं कि ईच मैसेज में लाइन बाय लाइन जब भी कोई मैसेज आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप तुरंत देते जाओ हमें। तो ये भी असिंक होगा मेथड, यानी कॉल पे रिटर्न करता है, कुछ पैरामीटर रिटर्न करता है, मीन्स पास करता है, प्रोवाइड करता है अपने को टॉपिक नेम पहला, तो दूसरा पार्टीशन कौन सा है, आपको कुछ कंडीशन लगानी है, एंड उसके बाद मैसेज क्या है, राइट। ये कुछ आप इसके पैरामीटर्स हैं जो कॉल बैक प्रोवाइड करता है ईच मैसेज वाला। अब अपन को पता है कि मैसेज की वैल्यू में जो डेटा पड़ा है वो स्ट्रिंगिफाई पड़ा है, तो इसको अपन को पार्स करना पड़ेगा। पहले पार्स कर लेते हैं कॉन्स्ट पार्स डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स में मैसेज डॉट वैल्यू। वैल्यू क्यों, बिकॉज अपने यहाँ वैल्यू में डेटा डाला है। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट। तो अपन टू स्ट्रिंग कर देंगे कि भैया स्ट्रिंग ही है, घबराओ मत, राइट। ये हो गया। अब यहाँ अपन प्रिंट करा देते हैं कंसोल लॉग में, क्या क्या प्रिंट कराते हैं। लेट्स से कि पार्टीशन क्या है, राइट। ऑफसेट क्या है, सेट मैसेज डॉट ऑफसेट हो गया। ऑफसेट ऑफसेट नथिंग, जैसे अपन एरे होता है जिसमें एरे के इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4, तो वही ऑफसेट होता है इसका। जैसे डेटा जाता रहता है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता जाता है डेटा डिलीट हो गया
तो ऐसा नहीं उसको वापस फिल कर दे, वो वापस कंटिन्यू आगे ही चलता जाएगा, पीछे नहीं आएगा, राइट। ऑफसेट होकर जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 फिर जितना आगे आपका डेटा उस आगे जाता जाएगा। एंड वैल्यू में अपन डाल दे देंगे फास्ट डेटा। ठीक है, ये हो गया अपना कंज्यूमर रन हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ये भी अपना काम अच्छा हो गया। अब इसको भी लिसन करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, कंज्यूम क्या था नाम, कंज्यूम मैसेज, कंज्यूम मैसेजेस डॉट कैच। यहाँ पे अपन एरर लगा लेते हैं, अभी वो देखा बिकॉज अपन टॉपिक पास करना पड़ेगा। TLG लगा लेते हैं यहाँ पे, काफका कंज्यूम एरर। अब ये टॉपिक मांगा, टॉपिक क्या है अपना, आई थिंक अपने क्रैश रखा था, एक बार टेस्ट में अपन चेक भी कर लेते हैं। अपन आ जाते हैं यहाँ पे टॉपिक्स में, एंड क्रैश ही अपना टॉपिक रखा था, एंड ये अब देखा स्टेटस पेंडिंग से एक्टिव हो गया, ताकि अब इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैश अपना टॉपिक रख दिया, बहुत बढ़िया। कंज्यूमर अपना हो गया, कनेक्ट हो गया प्रोड्यूसर। अब एक राउट बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपल पोस्ट राउट। इसमें अपन डेटा कुछ भी अपन पास करेंगे तो वो यहाँ कंज्यूमर में आ जाना चाहिए, राइट। सिंपल ऐप डॉट पोस्ट राउट, होम पे कर लेते हैं इसको। असिंक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, एंड यहाँ पे लेट्स से बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गया अपना, राइट। ये अपना हो गया। एंड यहाँ पे अपन क्या करना है कि अवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मैसेज। अभी एक्सेप्ट करेगा टॉपिक, टॉपिक का नाम क्रैश है, एंड बॉडी कुछ भी हो सकती है जो भी डेटा पास करा है। एंड यहाँ से अपन अपने एक्सप्रेस सर्वर से डेटा मीन्स रेस्ट रिटर्न कर देते हैं, रेस डॉट जेसन मैसेज डेटा एडेड सक्सेसफुली इन काफका, राइट। सिंपल अपने ये पास कर दिया है। ठीक है, अब इसको ट्राई करने का टाइम आ चुका है, ट्राई करके देखते हैं कि होता भी है नहीं। तो अपन कुछ ये अपने कर रखा था, सिंपल पोस्ट 8000 में, बिकॉज स्लैश होम पे लगा था। नेम टू सा मैसेज क्रिएटेड जो भी डाल रखा है, ब्रो नाइस नहीं करते हैं ब्रो, एंड इसको सेंड करते हैं। अभी थोड़ा और टाइम लेगा, डेटा एडेड सक्सेसफुल इन काफका, फर्स्ट डेटा है, मे भी थोड़ा और टाइम लेगा। कंज्यूमर अभी तक आया नहीं है, लेसन नहीं हुआ है, राइट, ना ही कोई एरर आई है। ठीक है, वेट करते हैं। अपना डेटा आ चुका है, देखा आपने, कंज्यूमर डेटा रिसीव हो गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसकी नीड नहीं है अपने को। अब दोबारा करते हैं, हे ब्रो सेकंड, राइट, दोबारा प्रोड्यूस करा अपन ने, सेंड, तुरंत आया। अब डेटा इंस्टेंट आएगा, राइट, इंस्टेंट डेटा अपने पास आता जाएगा। वो फर्स्ट टाइम थोड़ा डिले लेगा, बट ऐसा नहीं बिल्कुल इंस्टेंट किया जाएगा, ये काफा के अकॉर्डिंग है, वो जैसा उस पर लोड होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको देता रहेगा, राइट। पर आपको डेटा मिल जरूर जाएगा, ये काफा की गारंटी होती है, आपका डेटा कहीं लॉस्ट नहीं होगा। दैट्स वाई काफका इज ऑल्सो फेमस, वेरी फेमस, राइट। वहाँ आपका कुछ भी डेटा गुम नहीं हो जाएगा कि गुमशुदा की तलाश है डेटा की, राइट। तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा आपको मैसेज डालते हैं कि प्लीज़ like this video and also subscribe the channel। चैनल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही है मुझे, अब ठीक है आई गेस, राइट। एंड सेंड पे क्लिक करते हैं अपन, सेंड हो गया। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोस, आप भी किया अपना, बहुत फास्ट हो रहा है कंज्यूम, देखा इंस्टेंट मिली सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, राइट। अब ऐसे आप जब ज़्यादा डेटा आए तो आप ऐसे मल्टीपल कंज्यूमर लगा सकते हो, कुछ डिले कर सकते हो, वॉट एवर आपकी वो है। अब इंस्टेड ऑफ की डेटाबेस में ऐड करो आप डेटा, आप डायरेक्ट उसको काफका में पुश करते जाओ उसकी स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम इवेंट डेटा में, एंड आप इससे कंज्यूमर लगाते हो जो डेटा कंज्यूम करता रहेगा, धीरे धीरे डेटाबेस में आपका ऐड करता रहेगा, राइट। इससे आपका बहुत स्केलेबल आप ऐप बना लोगे रियल टाइम, चाहे आप सॉकेट यूज़ कर रहे हो। अभी अब बाय द वे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अभी सॉकेट के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, राइट। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखे होगा आप इससे कि काफका क्या है। वो आपसे कोई काफका के बारे में पूछेगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि काफका क्या है। एंड टॉपिक की बाय द वे बोनस मैं आपको देता हूँ,
कि टॉपिक का ऐसा मत समझना कि टॉपिक का अपन अनलिमिटेड बना लें, वो ऐसे सिस्टम डिज़ाइन बेकार चॉइस होती है, राइट। अब लेट्स से आपको टॉपिक बनाने हैं, जैसे आप अपन एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से रिएक्शन वाले ऐप पे लेते हैं, तो वहाँ आप टॉपिक बना सकते हो, स्टेट वाइज बना सकते हो कि यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, एक लिमिटेड टॉपिक है जो इसी वाला है। और आप डाइवर्सिफाई जाओ तो आप लेट्स से मंडल बोलते हैं, लाइक मंडल में मल्टीपल चले आते हैं, वैसे बना सकते हो, या फिर आपको बड़ा डेटा इज आप नॉर्मल जोन वाइज बना सकते हो, वैसे भी। और ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक यूजर के लिए एक नया टॉपिक बना रहे हो, तो वो आपका बहुत एक सही सिस्टम डिज़ाइन नहीं होने वाली, राइट। तो टॉपिक का ये ध्यान रखना कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे अपना है कि रिएक्शन टॉपिक को अपन मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से स्टेट वाइज की आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश टॉपिक, यू आर फ्रॉम लेट्स से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, जो ठीक है, जो एक सही अप्रोच भी है, राइट। बट आप सोचो कि क्यों ना मैं एक हर एक यूजर के लिए टॉपिक क्रिएट कर दूँ, तो दैट्स बैड, वो नहीं होगा, राइट। एंड बाकी आपके कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपके सवाल हो, मैं जवाब देने का ट्राई करूँगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। मिलते हैं जल्द। बाय बाय।